दोस्तों आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ क्यूबिकल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के बारे में। आपने इसकी रिगार्डिंग काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना इसके बारे में आपको बताया जाए। क्योंकि मुझे पता है मेरा व्यूवर्स, बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जो इसमें पैसा लगा के बैठे हैं। जो फ्रेश एंट्री करना चाहता, जो नया एंटर करना चाहता, मैं बिल्कुल आपको रिकमेंड करूँगा कि इस कंपनी में बिल्कुल भी ना जाएं। पहली बात, अब क्यों ना जाए, क्योंकि इसमें ना बहुत सारी चीज़ें आपको देखने मिलेगी निगेटिव है। और बाकी का मैं आपको एक अवेयरनेस आपको बता दूं या फिर अलर्ट करा दूं, आने वाले टाइम में ये जीएसएम की लिस्ट में जाने वाला है, तो इससे थोड़ा सा बच के रहें। और जिसकी भी लेवल हाई लेवल पे आपने बाई कर रखा है, पहले तो आप नीचे कमेंट करके बता देना, जिससे मुझे आइडिया लग जाए कि आपने किस लेवल पे इसे एंटर किया है, मतलब इसमें एंटर किया है और आपके पास कितनी क्वांटिटी है। ठीक है, और नया बंदा बिल्कुल ना जाए। और मैं बताऊं, देखो 5 पे गया था, वो तब गया था जब ऑपरेटर इसमें काफ़ी ज़्यादा हावी थे। मतलब क्या है कि वो अच्छी खासी बाइंग कर रहे थे और इस हिसाब से ना रॉकेट की तरह इसे ऊपर लेके चले गए। इसकी वैल्यूएशन के हिसाब से देखूँ तो कंपनी उतना सेटिस्फाई नहीं करती है। 18 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। ठीक है, और कंपनी ने 5 रुपये के आसपास लगाया था, क्योंकि वो सिर्फ पब्लिक का प्यार था और ऑपरेटर का धमाल था, जिसकी वजह से। बाकी का इसकी अगर देखें बुक वैल्यू को, तो बुक वैल्यू से तो अभी ना कोई ज़्यादा ना तो महंगा है ना ज़्यादा सस्ता है। अगर हम इसके और भी सेगमेंट की बात करें, जैसे देखो कंपनी के पास डेप्ट नहीं है, कोई बात नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं है, डेप्ट फ्री है, अच्छी बात है। अगर हम इसके बारे में बात करें क्वार्टरली रिजल्ट की, तो ये मान के चलना कि कंपनी लॉस में बिल्कुल भी प्रॉफिट नहीं कर रही है। ठीक है, तो ये तो आपको ये देखने को मिला। ठीक है, अदर भी पेनी स्टॉक है ना, वो बिल्कुल उनका बैलेंस शीट ठीक नहीं रहता है, लेकिन एक्टिविटी की बात करें तो इसमें ज़्यादा देखने को मिल रही है। और अगर हम बात करें इसकी और भी सेगमेंट की, जैसे कि देख लेते हम। हाँ, प्रोमोटर होल्डिंग की बात करें तो 30% के आसपास प्रोमोटर होल्डिंग है। बट मेरे हिसाब से कंपनी क्यों बेकार है और इसमें आपका पैसा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि कंपनी बिल्कुल भी ना रिटर्न नहीं दे रही है, आपका पैसा नहीं बनाएगी। हाँ, वो बात अलग है कि अगर आप इसे ट्रेडिंग पर्पज से यूज कर रहे हैं तो आप 10 दिन में पैसा कमा सकते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है, मतलब कि आप ज़्यादा पैसे के साथ जाओगे, तो आप ट्रेडिंग के हिसाब से जा सकते हैं। बाकी का अगर मैं बात करूँ कि आप लॉन्ग टर्म में इससे मल्टी पे अगर रिटर्न ले लोगे, तो बिल्कुल भी ये सेटिस्फाई नहीं करता। मैं फिर से बता दूं, हाँ ये है कि आपको शॉर्ट टर्म में जाना है तो आप 3 मंथ में देख लो। अगर ये फिर से कम बैक करें, और जिस दिन मैं बताऊं, जिस दिन इसमें एक्टिविटी ज़्यादा रहेगी ना, और ये मान के चलना जिस दिन पैसा ज़्यादा फेंक दिया ऑपरेटर ने, उस दिन ये टारगेट जो देखने को मिल रहा है ना, ये अचीव हो जाएगा। जो 5 रुपये जल्दी अपना लगा देगा, बिल्कुल लगा देगा। ये तभी जाएगा वहाँ पे, कमबैक तभी करेंगे स्टॉक जब इसमें ऑपरेटर हद से ज़्यादा एक्टिव होंगे। अब मैं इसके बारे में और भी आपको डिटेल दे देता हूँ कि इसका जो भी सपोर्ट रहने वाला है, ये कहाँ तक आ सकता है, उसके बाद ये कमबैक करेगा या नहीं करेगा। और दूसरी बात, आपको बिल्कुल भी डरना नहीं। मुझे पता है, मुझे ये पता है कि आपने 4 रुपये के आसपास बाई किया होगा। बहुत सारे बंदे हैं, बहुत सारे बंदे ऐसे होंगे जिसने 4.5 रुपये के आसपास इसे बाई करके रखा हुआ। हाँ, मुझे पता है कि जो नया बंदा है उसको नहीं पता होता है, कंपनी की ज़्यादा डिटेल उसको नहीं पता होती है। बस वो ये देखता है कभी बाइंग हो रही है, मतलब कि इसका प्राइस 4.5 रुपये आ चुका है, हो सकता है कि भाई 10 रुपये चले जाए। लेकिन आप क्यों भूल जाते हो, कुछ चेक पॉइंट है वो क्यों भूल जाते हैं। चेक पॉइंट क्या है? पहला चेक पॉइंट आपको देखना है कि कंपनी का बिजनेस कैसा है। ठीक है, बिजनेस आपने देख लिया। दूसरा पॉइंट आपको देखना है कि प्रमोटर होल्डिंग कितनी है। ठीक है, तीसरा बात करें हम, ये देखना है कि डेप्ट फ्री है या नहीं है। ठीक है, चौथा आपको ये देखना है कि रिटर्न कंपनी दे रही है या नहीं दे रही है। पांचवा ये देखना है कि कंपनी फिलहाल एक्टिविटी क्या चल रही है। ठीक है, और अगर हम बात करें बैलेंस शीट की, तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप 5वें नंबर पे आप एक काम कर सकते हैं भाई, बैलेंस शीट को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी का तो मैंने आपको बता दिया। और भी बहुत सारे सेगमेंट है। रिसेंट में आपको न्यूज़ चेक करनी है, क्या करंट में चल रहा है इसमें। और आपको ये भी देखना है कि इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाना चाहिए, और कोई भी शेयर प्ले नहीं होना चाहिए। आप ये मान के चलोगे 6वें नंबर पर इसे डालोगे, बिल्कुल भी कोई भी शेयर इसका प्ले ही नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूँ इसके जो सपोर्ट लेवल है ये कहाँ तक आ सकता है। मैं बात कर लेता हूँ इसमें सबसे पहले कि ना, जो नेक्स्ट वीक में इसमें क्या परफॉर्मेंस रहने वाला है। तो भाई इसका जो परफॉर्मेंस थोड़ा सा डाउन रहने वाला है नेक्स्ट वीक में, तो आप इस बात का ध्यान रखना। जो लास्ट ट्रांजेक्शन रहा था इसका वॉल्यूम, तो वो 95 हज़ार के आसपास रहा था। मतलब आप ये मान के चलें कि
1 लाख के आसपास रहा इसका। अब ध्यान से सुनो मैं क्या बोलना चाहता हूँ। पहला रेजिस्टेंस इसका रहने वाला है, रेजिस्टेंस तो छोड़ो क्योंकि ये तभी कम बैक करेगा ना जब इसमें ज़्यादा बाइंग देखने को मिलेगी। 3 रुपये के आसपास का रेजिस्टेंस। दूसरा रेजिस्टेंस रहेगा इसका 3 रुपये 15 पैसे के आसपास, और 3 रुपये 23 पैसे के आसपास तीसरा रेजिस्टेंस है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, जब इसमें कम बैक करेगा तो ये रेजिस्टेंस इसे फॉलो करने पड़ेंगे। अब सपोर्ट लेवल की बात कर लेते हैं, ये कहाँ तक जा सकता है। पहला इसको मिलने वाला सपोर्ट लेवल वो है 2 रुपये 79 पैसे, और दूसरा सपोर्ट लेवल इसका रहने वाला है वो क्या है 2 रुपये 71 पैसे। तीसरा रहने वाला है वो रहने वाला है 2 रुपये 57 पैसे। मतलब क्या है कि ये आप ये मान के चलना कि ये 2.5 रुपये के आसपास इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल मिल रहा है, यहाँ से कम बैक कर सकता है। वैसे कर तो सकता है भाई नेक्स्ट वीक में, हो सकता है कि लास्ट के कुछ दिन मतलब डे बच जाए जिसमें इसमें प्रेशर ज़्यादा देखने को मिले, बाइंग प्रेशर। ठीक है, लोग इंटरेस्ट दिखाएंगे, लेकिन स्टार्टिंग डे में मैं बताऊं चाहे मंडे ट्यूजडे हो सकता है इसमें और ज़्यादा सेलिंग देखने को मिल जाए। बिल्कुल इसमें कोई भी पॉजिटिव न्यूज़ नहीं है जिसकी वजह से मैं ये बता दूं कि कंपनी में अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। 18 करोड़ या 20 करोड़ की मान के चलना, माइक्रो कैप मान सकते हैं, बहुत ही छोटी कंपनी ये मान के बहुत ही आप इससे ये जस्टिस नहीं होता कि ये कंपनी का वैल्यूएशन के हिसाब से आप ये मान के चलोगे इसमें ये कमबैक नहीं करेगा शेयर प्राइस का, या बिल्कुल घटिया हो चुका अब ये मूव भी नहीं कर रहा है, मतलब इसका जो शेयर प्राइस अभी चला है वो डाउन रहेगा। इसका कोई भी लेना देना नहीं है। पेनी स्टॉक फिर से बताऊँ रिस्की होते हैं, बार बार मैं यही कहता हूँ, इसमें ज़्यादा आपको पैसा नहीं डालना है। बट बहुत सारे बंदे ऐसे हैं जो पैसा डालते हैं, उनके लिए एक ही सॉल्यूशन है कि वो होल्ड करें। होल्ड करने से ये होगा कि वो आपकी लेवल पर आ जाएगा, तब आप सेल ऑफ करके निकल सकते हैं। अगर प्रॉफिट की बात करें तो भाई आपको और ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि आप 10-15 दिन 20 दिन में आए और मार्केट से पैसा उठा के चले गए, मतलब प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है भाई। जब अगर आप 10 पेनी स्टॉक भी चूज करो तो उसमें मुश्किल से 3 पेनी स्टॉक ही हैं जो आपको अच्छी खासी रिटर्न देंगे, बाकी के तो सब ऐसी रद्दी हैं। पेनी स्टॉक में तो आप उतना ही पैसा लगाएं जितना आप रिस्क ले सकते हैं। बहुत सारे पेनी स्टॉक ऐसे हैं जो आपको अच्छा रिटर्न देंगे। मैं ये नहीं कहता हूँ पेनी स्टॉक में पैसा ना लगाएं, लेकिन आपको अलर्ट भी रहना है उसमें क्या हम कर रहे हैं या फिर हम उसके बारे में क्या देख रहे हैं, मतलब कि उसमें क्या रिसेंट न्यूज है, क्या अपडेट है उसमें, तो आपको ये पता चल गया कि ये 2.5 रुपये के आसपास हो सकता है, क्या आ सकता है। मैं बताऊं ये ज़रूरी है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर ये आपको पता नहीं होगा तो आप कभी सही से डिसीजन नहीं ले सकते। और मैंने आपको रिकमेंड कर दिया, मेरे हिसाब से नो है, आप फ्रेश एंटी बिल्कुल भी ना करें। अगर हम बात करें इसके रिटर्न की तो भाई मैंने आपको बता दिया कि ज़्यादा रिटर्न की उम्मीद ना लगाएं। हाँ, अगर आपको रिटर्न इतने सेटिस्फाई कर रहे हैं कि 60% के आसपास या फिर इतने, तो आप बिल्कुल होल्ड कर सकते हैं, आपके ऊपर है, क्योंकि आपका पैसा है, आपके प्रॉफिट है, आपका लॉस है, आप अपने हिसाब से जा सकते हैं। बट मैं आपको बताऊं जो भी टैंक से देखने को मिल रहा है उसमें से लोग उठा रहे हैं, पूरा पूरा माल उठाते रहे, मतलब उठा ही रहे हैं। तो उम्मीद करूँ आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्प रहेगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करना, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।